नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा BA तृतीय वर्ष संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इस कक्षा में हमने द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत रघुवंश का अध्ययन प्रारंभ किया है। रघुवंश के रचनाकार महाकवि कालिदास एवं उनकी अन्य कृतियों का सामान्य परिचय प्राप्त करते हुए हमने ये भी जाना कि कालिदास द्वारा रचित अन्य दो ग्रंथों कुमार संभव एवं मेघदूत के साथ ही रघुवंश की गणना भी लघुत्रयी के अंतर्गत की जाती है। रघुवंश के उपजीव्य काव्य कौन से हैं, ये भी हमने देखा कि रघुवंश के कथानक का आधार मुख्यतया वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण है। इस महान काव्य के नामकरण, छंद, रस, रीति, गुण, प्रमुख टीकाकार इत्यादि का संक्षिप्त विवरण भी हमने पिछली कक्षाओं में प्राप्त कर लिया है। इसी क्रम में आज हम रघुवंश के 19 सर्गों में निबद्ध कथानक का परिचय प्राप्त करेंगे। इस महाकाव्य में रघु के पिता दिलीप से लेकर रघु की अनेक पीढ़ियों का या वंशजों का वर्णन किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि इस महाकाव्य में एक नायक नहीं अपितु अनेक नायकों की श्रृंखला वर्णित है। यह रघुवंश की अद्वितीय विशेषता है जो अन्य महाकाव्यों में देखने को नहीं मिलती है। रघुवंश महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में शिव पार्वती की स्तुति की गई है। तदुपरांत महाकवि ने रघुवंशी राजाओं की उत्कृष्ट विशेषताओं और महिमा का गुणगान किया है। वशिष्ठ आश्रम अभिगमन तथा नंदिनी वर प्रदान नामक प्रथम 2 सर्गों में निसंतान राजा दिलीप का पत्नी सुदक्षिणा के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाना, दिव्य गौ कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करना, अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर सिंह से नंदिनी की रक्षा करना और नंदिनी गौ द्वारा दिलीप की सेवा से प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देना इत्यादि प्रसंग वर्णित हैं। तीसरे सर्ग में रघु के जन्म और राज्याभिषेक का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग रघुवंश का बड़ा ही महत्वपूर्ण सर्ग है। इसमें रघु की दिग्विजय यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसमें वे भारतवर्ष के सभी राज्यों पर चारों दिशाओं में प्राप्त करते हैं और दिग्विजय यात्रा के माध्यम से कालिदास ने तत्कालीन भारत का एक मानचित्र हमारे सामने अंकित कर दिया है। सुंदर और सजीव वर्णन उनके द्वारा किया गया है। पंचम सर्ग में रघु के विश्वजित यज्ञ, सर्वस्व दान कर देने के प्रसंग हैं। कौत्स नामक ब्रह्मचारी को रघु द्वारा गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का प्रबंध करने के प्रसंग हैं। कौत्स के आशीर्वाद से रघुपुत्र अज के जन्म और अज द्वारा विदर्भ की राजधानी कुंडनपुर के लिए गमन इत्यादि प्रसंगों के वर्णन 5वें सर्ग में किए गए हैं। छठे सर्ग का नाम है इंदुमती स्वयंवर वर्णन, जिसमें विदर्भ देश की राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन है, जहां इंदुमती अन्य सारे राजाओं को छोड़कर अज को ही अपना पति चुनती है। इसके बाद 7वां और 8वां सर्ग अज और इंदुमती के विवाह, दशरथ के जन्म, इंदुमती की मृत्यु, अज द्वारा विलाप के प्रसंगों से युक्त है। अज विलाप में करुण रस का अत्यंत मर्मस्पर्शी परिपाक हमें देखने को मिलता है। 9वां सर्ग दशरथ चरित से संबद्ध है, जिसमें दशरथ द्वारा मृगया के लिए जाने पर, शिकार के लिए जाने पर भूलवश उनके तीर से श्रवण कुमार की मृत्यु और शाप का वर्णन किया गया है। आगे के 10वें से 15वें सर्ग तक जो 6 सर्ग हैं, उनमें रामचरित वर्णित है। इन सर्गों के नाम हैं रामावतार, सीता विवाह, रावण वध, दंडक वन प्रत्यागमन, सीता परित्याग, राम स्वर्गारोहण सर्ग इत्यादि। वस्तुतः रामचरित वर्णन की पूर्व पीठिका या पृष्ठभूमि के रूप में ही कालिदास ने उनके पूर्वजों दिलीप, रघु, अज और दशरथ का वर्णन किया है,
ऐसा विद्वानों का मानना है। 16वें सर्ग में राम के पुत्र कुश के कुमुदवती से विवाह का वर्णन है। 17वें सर्ग में कुश के पुत्र अतिथि का वर्णन है। 18वें सर्ग में वंशानुक्रम से कुश पुत्र निषद से लेकर के सुदर्शन नामक राजा तक के वर्णन मिलते हैं। 19वें सर्ग में सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण की विलासी जीवन का, क्षय रोग के कारण उसकी असामयिक मृत्यु का निरूपण किया गया है। अंत में रानी द्वारा, अग्निवर्ण की रानी द्वारा राज्य संचालन का उल्लेख करते हुए भावी संतान के राजा बनने और रघुवंश की परंपरा अक्षुण्ण बने रहने का संकेत किया गया है। इस विस्तृत कथानक में विभिन्न वर्णन प्रसंगों के माध्यम से कालिदास ने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का रोचक परिचय प्रदान किया है। आगामी कक्षा में हम सब रघुवंश के 6ठे सर्ग के विषय में जानने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।